来潮，广阔的天空，张口怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕嘲笑，继续奔跑，就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲，我都忍受，我要自己去找。对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。हे, क्या तुम न्यू एडमिशन हो? हेलो सीनियर। हेलो सीनियर, हम शिकैदा कैंपस से हैं। 2 कॉलेजेस को मर्ज किया गया है। हमारे क्लासेस सबसे इसी कैंपस में होंगे। उन्होंने हमें यहाँ शिफ्ट कर दिया। अच्छा, इस डॉर्मेट्री में 3 बेड्स अवेलेबल हैं, तो हमें आगे से इसका ख्याल रखना होगा। हाय, क्या ये रूम 227 है? तुम भी यहीं रहोगे क्या? हाँ। तो मैं कहाँ रहूंगा? शाओसा, तुम टेंशन मत लो। मैं इन बच्चों को अच्छे से जानता हूं। जब वो सब मेरे पास आए थे तब वो सारे बच्चे एकदम शांत थे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं कि वो अंदर से बिल्कुल शांत नहीं थे। हाँ कोच, मैं रखता हूँ। थैंक यू कोच। मेरी बारी है। हाँ, जल्दी करो, फिर जल्दी करो। चेकमेट। ये नहीं हो सकता, ये लो तुम्हारा हाथ ही गया। देखो, हर मुश्किल 35 से आसान हो सकती है। वैसे ये बच्चे जोशीले हैं, लेकिन इस बात को सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि उन जोशीले बच्चों को डिबेट करना कितना पसंद है। राइट, लेकिन टीम 1 से टीम 2, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखा है मैंने। खुद पर विश्वास रखो, और सबसे ज्यादा बच्चों पर, समझे? चेकमेट। क्यों शौक लगाना? हे, सुनो तुम दोनों, आज दोपहर में नर्सिंग डिपार्टमेंट फ्री बीपी टेस्ट करेंगे। नानबे, ये मत कहना कि मैंने दोस्ती नहीं निभाई। टेस्ट के लिए टिकट्स नहीं मिल रहे थे, मेरे दोस्त ने मेरे लिए अरेंज किए। जरूरत नहीं है, मेरा बीपी वैसे भी नॉर्मल है। हे, क्यों ना बाहर जाकर थोड़ी एक्सरसाइज की जाए? बास्केटबॉल, फुटबॉल, या फिर हम खेल सकते हैं टेनिस। नो टेनिस। हेलो। हैं? क्या तुम इसे बेचने के लिए आए हो क्या? व्हाट अ कॉन्फिडेंस। मेरे रूम में न्यू कमर्स आए हैं, इसलिए स्कूल ने मुझे यहाँ तुम्हारे रूम में रहने के लिए भेजा है, तो मैं आपसे तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मानन, कॉलेज के 3rd ईयर में। 3rd ईयर? हाँ, तुम्हारा सीनियर हूँ। तुम्हारे सीनियर का स्वागत नहीं करोगे क्या? चलो चलकर टेनिस खेलते हैं। चलो भी अब। हाँ ठीक है ठीक है। अरे चलो ना यार, चलो उठो, चलो 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 चलो। मेरे मूवमेंट्स पर ध्यान दो, गौर से देखना। 1 2 3। सब 2-2 के ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे। नंदे, सुनो ना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बात है? मैं पक गया हूँ यार।
हम में से किसी को भी टेनिस खेलना नहीं आता है यार, तो फिर हम ये रैकेट पकड़ के इस ग्राउंड पर आखिर कर क्या रहे तुम हैं? भी कितने बोरिंग इंसान हो यार। यहाँ की हरियाली छोड़कर तुम्हें उस रूखे सूखे से बास्केटबॉल कोर्ट में जाना है? जरा सामने तो देखो, कितने अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं। पोजीशन लो। 1 2 3। चलो, खतरा टल गया। वहाँ देखो। मुझसे नहीं होने वाला, मैं बास्केटबॉल खेलने जा रहा हूँ। रुको रुको मैं जा रहा रुको 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 ना। क्या है? कहाँ खो गए भैया? कहीं भी नहीं। ओके क्लास, आज की क्लास खत्म होती है। लेन, तुम क्लास को कुछ बताना चाहते थे ना? ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, अगले फ्राइडे हमारा फिजिकल टेस्ट है। लड़कों के लिए 1000 मीटर और लड़कियों के लिए 800 मीटर की रेस है। सब टाइम पर आना। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। ओके, यू कैन लीव। चलो चलकर कुछ खाते हैं। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं डॉर्मेटरी जा रही हूँ। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके? हाँ? अरे बाद में मिलते हैं। डूड, क्यों ना हम टेनिस कोर्ट में जाकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें टेनिस की, अभी क्या अभी। हम तो फुटबॉल की प्रैक्टिस करने जाने वाले थे ना, फिर अचानक ये टेनिस कोर्ट। अच्छा, लड़की का चक्कर है। चलो। तो तुमने टिम्टू के बारे में सोचा? नहीं, मुझे उनके इशारों पे नहीं नाचना। और युन्नान को तो मैं नहीं छोड़ने वाली, तो मैं दूसरी टीम के बारे में सोच ही नहीं सकती। तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता। इरादा पक्का है? वैसे जब मैंने टीम ज्वाइन की थी, मुझे लगा था कि मैं डिबेट में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन इस कंपटीशन के बाद मुझे पता चला कि लेकिन क्या? हमें खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए। युन्नान मुझसे बेहतर है, डिबेट में भी बेहतर है, तो फिर मैं कोई और परेशानी क्यों मोल लूं? मैं उसे और नहीं झेलना चाहती, और वैसे भी उसे डिबेट में कोई ना कोई हरा ही देगा, तो मैं उसके बारे में इतना क्यों सोचूं? तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मुझे तो तुम हर चीज में उससे बेहतर लगती हो। जैसे कि? जैसे तुम उसके जूनियर हो, तो तुम्हारी थियरी उससे ज्यादा यंग है। सच कहूं तो मुझ में अब डिबेट करने के लिए कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा, और लगता नहीं कि टीम 2 में शामिल होने से मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये अच्छा है। वैसे भी मैं टीम 2 में नहीं जाऊंगा, ये मैंने सोच लिया है। मैं भी नहीं जाने वाली, और मुझे चैंपियनशिप भी जीतनी है। हाँ, हम ही जीतेंगे। वैसे भी उनके साथ चैंपियनशिप जीतना कौन चाहता, और मैं उन्हें ज्वाइन नहीं करना चाहता। क्यों नहीं? मेरे भी कुछ उसूल है, मैं उसका असिस्टेंट बनना नहीं चाहता। इंटरेस्ट भी नहीं है मुझे। तो तुम भी ज्वाइन नहीं होगे? सो लेट्स मेक अ डील। हाँ, डील। ये रहे बिल, प्लीज। तो तुम्हारी न्यू हॉबी फोटोग्राफी है या कैंडिड क्या कर फोटोग्राफी? रहे हो? वापस दो। मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाते हो? वैसे अच्छा समझ में शौक नहीं है ना? आता। लाओ, बहुत ही मुझे बढ़िया। दिखाओ। ओह, इट्स अ पोस्ट मॉडर्न स्टाइल। जर्मन आर्टिस्ट रिक्टर ने कहा है कि फोटो इज द परफेक्ट पेंटिंग। जरा इस फोटो को देखो। इस फोटो में कितनी ज्यादा गहराई नजर आती है। सही कहा ना मैंने? एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। बिल्कुल। लेकिन कुछ भी कहो, शायू से मिलने के बाद तुम्हारा चेहरा चमक रहा है ना माना? क्या लगता है तुम्हें? मैं पहाड़ों पर पेड़ है और पेड़ पर फूल, पहाड़ों पर पेड़ है और पेड़ पर फूल।
मैनगॉन, पहाड़ों पर पेड़ है। कहाँ खोए हो भाई? क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? ये तुम खुद से क्या बातें कर रहे हो? लगता है इसे प्यार का बुखार चढ़ा है। बताओ ना। लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा। चलो फिर। एक जगह कहीं बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ पर मंदिर था, उसमें देवी का भक्त था, रोज मंदिर जाता था और मुझे वो अच्छी लगती है, गाओ जिंगमैन। गाओ जिंगमैन। जिंगमैन, अच्छा वो टेनिस प्लेयर। हाँ लव एट फर्स्ट साइट। चल चल शर्मा मत, मैं उसकी पूरी हिस्ट्री निकालूंगा। क्या हुआ? तुम बीमार हो क्या? अरे नहीं, फिजिकल टेस्ट है इसलिए डरी हुई है। किंग, डरने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? हाँ, सच कहूँ तो स्कूल में मेरा सिर्फ एक फोबिया था, ये सड़ा हुआ 800 मीटर टेस्ट जो मैं कभी पास ही नहीं कर पाई। मिडिल स्कूल एग्जाम्स में अगर मैं सिंपैथी पाने के लिए रेंगते हुए लाइन क्रॉस नहीं करती तो मैं हाई स्कूल में भी कभी नहीं जा पाती। सीनियर स्कूल में भी स्पोर्ट्स पॉइंट होते हैं, इसी वजह से मैं आधी रात को डर कर उठ भी जाती हूँ। हेयर फॉल भी हुआ। फाइनली डॉक्टर ने मुझे मेंटल सर्टिफिकेट दिया। पता है, कॉलेज इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, सभी टीचर्स अच्छे हैं। मुझ में तो ट्रैक तक चलकर जाने की भी हिम्मत नहीं है। आइडिया आया। हाँ, क्या हुआ? मैं ना ड्रॉप लेती हूँ और सीनियर हाई स्कूल रिपीट करती हूँ। अगले साल मैं किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ। वैसे तो 100 मीटर टेस्ट हर कॉलेज में होता ही है किंग। टेस्ट शुरू हो गया क्या? अब तक तो नहीं हुआ लेकिन जल्दी हो जाएगा। और आज से हमें रनिंग रेस की प्रैक्टिस करनी है, तो चलो। सबसे पहले रनिंग प्रैक्टिस। ब्रेकफास्ट रेडी है, उठ जाओ किंग। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, प्लीज। 200 मीटर्स में मैं गिर जाऊंगी, बिलीव मी, प्लीज लीव मी अलोन। तो अब हमें ये करना ही होगा। चलो। अरे अरे प्लीज मुझे जाने दो ना। ट्राई तो करो, शायद जीत जाओ। मैंने पूरी जिंदगी ट्राई किया है, जीतना होता तो कब की जीत गई होती। ओह डियर, ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं। इस बार तुम अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना, ठीक है? 200 मीटर्स में अटक सकती हूँ मैं, तो चलो देखते हैं। तो तैयार हो? गेट सेट गो। शियायू, तुम ठीक हो? अरे ऐसे कैसे गिर गई तुम? आराम से। 800 मीटर्स रेस में जब भी मैं दौड़ती हूँ ना, तो कुछ दूर जाने के बाद नर्वस होकर गिर जाती हूँ। तुम इतना डरती क्यों हो? एक बार सीनियर हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में हमारी क्लास और बाजू की क्लास साथ में दौड़ रहे थे। तब एक लड़का मेरी हेल्प करना चाहता था। उसे पता था कि मैं ज्यादा तेज नहीं भाग सकती, इसलिए मेरे ट्रैक पर भाग रहा था ताकि मैं उससे आगे रहूं। लेकिन मैं नर्वस होकर गिर गई और इसी वजह से वो भी मुझसे टकराकर गिर गया। और उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं इस टेस्ट में कभी पास नहीं कर पाऊंगी, तो इससे अच्छा है कि मैं अभी गिव अप कर दूं। लेकिन देखो, अभी 800 मीटर्स की टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। तुम लोग मुझ पर इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम लोग नहीं समझोगे मुझ पर क्या गुजरती है। मैं समझती हूँ। डिबेट में मैं कितनी भी कोशिश कर लूं,
ये नान को मैं कभी नहीं हरा सकती और मैं उससे नहीं जीत सकती। पहले मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। हे, कुछ पता चला? तुम एक्साइटमेंट में हमेशा मुझे पिंच करते हो। पीछे जाओ, पीछे जाओ, बैठ जाओ। एंड गो ऑन। तुम्हें मेरे जैसे अच्छे दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए उसकी इंक्वायरी की। देवी गाओ जिंगवैन आर्ट के सेकंड ईयर में है, बहुत ही प्यारी और शांत है। पेंटिंग करना और कैलीग्राफी उसे पसंद है। सेकंड एली की अपोजिट बिल्डिंग में रहती है, अच्छी फैमिली से है और सिंगल है। बैठ जाओ नीचे। क्या तुम्हारा ये कहना है कि 201 की लड़की ने उसे प्रपोज किया और फूल भी दिए? ये बिल्कुल नॉर्मल है। गाओ जिंगवैन कॉलेज में आने के बाद अब तक बहुत से लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है। मुझे ये भी पता चला है कि स्कूल के बाद हर ट्यूसडे और थर्सडे को गाओ स्कूल जिम में जाती है। उसे टेनिस पसंद है। 2 साल पहले उसका ब्रेकअप हुआ था। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उनके शहर के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉप स्टूडेंट था। उसने पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। भूल जाओ ना यार इस बात को। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें शादी करनी है उससे। पता है वो कोई देवी नहीं है, पर किसी परी से कम भी तो नहीं है यार। मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे जैसे घोचू को कभी भी पसंद भी करेगी। खड़े हो जाओ। बैंगलोर, क्या कर रहे हो? तुम अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ। बी अ मैन यार। पर मार क्यों रहे हो? थोड़ी हिम्मत दिखाओ। जाओ उसे बता दो। जाओ। मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? हिम्मत करनी होगी तुम्हें। ठीक है, मैं हिम्मत करूंगा। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें उसे बताना होगा। जाओ, उसे अपने दिल की बात बताओ। जाओ। हिम्मत जुटा तो रहा हूं यार। अब तुम जाते हो या मैं पीछे से धक्का दूं तुम्हें? जाओ मेंग्युआन, जाओ। उससे तुम्हारे प्यार का इजहार करो। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। जाओ। लेकिन मैं जाकर कहूंगा क्या? मुझे तुम्हारी हेल्प करनी होगी। इसे पकड़ो और उससे दो। जाओ जाओ। तुम्हें कुछ चाहिए? इसका ढक्कन नहीं खुल रहा है, क्या तुम इसे खोल दोगी प्लीज? ये लो। थैंक यू। क्या कर रहा है? लड़की से बॉटल का ढक्कन खुलवाने, पानी देने के लिए कहा था तुम्हें, ढक्कन खुलवाने के लिए नहीं कहा था। नैन भाई, रुको मेरे भाई, मेरी बात तो सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, रुक जाओ ना। हद है यार तुम्हारी। जाओ उसका पसीना पोंछो, दिखाओ कि उसकी परवाह है। अरे अब जाओ ना, जाओ जाओ जाओ। अब क्या हुआ? वो मैं टॉवल लाया। अब बोलो बोलो। एक की कीमत 10 युआन, खरीदना चाहोगी? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। कोई बात नहीं। ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है? हाँ, काफी अजीब है, थोड़ा पागल सा और फनी भी है। तुम्हें क्या लगता है? जाओ जाओ। अरे यार तुम इतना भी नहीं कर पाए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो उसका दिल कब का जीत लिया होता, समझ गए तुम? अच्छा ऐसा क्या? मुझे तो पता ही नहीं था तुम में ये क्वालिटी है। शाओयू, तुम जानती हो कि क्या हो रहा है?
ये उसकी जिंदगी का सवाल है। क्या करूं? पूरा दिन इस पे बैठे रहोगे ना, तो ये भी तुमसे एक दिन पक जाएगा। मैं उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं यार, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या खरीद के दूं। उसे तुम ऐसा कुछ दो कि उसके दिल को छू जाए। जब तक ये उसे अपने दिल की बात बताएगा तब तक वो 2 बच्चों की मां बन चुकी होगी। चलो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा सोचते हैं। गिफ्ट के बहाने तुम उससे बात तो कर सकते हो ना। अगर उसने गिफ्ट लिया तो ग्रीन सिग्नल पक्का। सच अ गुड डील। पर उसे दूं क्या? USB फ्लैश ड्राइव, तुम उस पर लिख भी सकते हो। मुझे तो सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, यही। इससे लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। पर क्या उसे पसंद आएगा? ओह माय माय गॉड, गॉड, यही तो चाहिए। अरे अरे अरे, मैंने तुझे गुलाब देने के लिए कहा था, तू तो उसे कमल देकर आ गया, वो भी सोने का कमल। अरे कोई ऐसे कैसे कर सकता है? क्या तुम दोनों चुप रह सकते हो कुछ देर के लिए? हाँ, मेरी हेल्प करो ना यार तुम दोनों। हाँ भाई, कर ही तो रहे हेल्प। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, बी कॉन्फिडेंट। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, गर्ल्स को कॉस्मेटिक्स बहुत पसंद है, समझ में आया? कुछ और सोचते। ये दिस वन, दिस इज द वन। ओह माय गॉड, यही तो चाहिए। इस बार गुलाब से कमल ने लाइटिंग वाला मेकअप बॉक्स। मेरा बच्चा तुम्हें लापता होकर 1 हफ्ता हो गया है। पता नहीं तुम कहाँ हो, किस हालत में हो। मम्मा मिस यू सो मच। कहाँ जा रही हो? चाओहाओ ने कहा री एग्जाम्स पॉसिबल नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। डिपार्टमेंट है गोंगझो जा रहे हैं सेमिनार के लिए। मैं वहाँ उनकी असिस्टेंट बनकर जाऊंगी। वहाँ टाइफून आया है, इसलिए सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी। तो हम ट्रेन से जाएंगे और हम रात तक पहुँच जाएंगे। फिजिकल टेस्ट भी मिस होगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ? टाइफून की वजह से ट्रैवल सेफ्टी के लिए सेमिनार पोस्टपोन कर दिया। अब मैं क्या करूं बताओ? अब तुम्हारे पास रास्ता ही क्या है? दूसरा बहाना ढूंढूंगी। तुम्हें टेस्ट देना चाहिए तो दे दो ना। किंग के पीछे मत पड़ो। अगर उसे नहीं करना है तो उसे जाने दो। क्या चाहती हो वो फेल हो जाए? किंग, आई एम विथ यू। शाओयू, मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है। मुझे तुम्हारा कंप्यूटर चाहिए। मुझे एक ईमेल ठीक सेंड है, करना पासवर्ड है। मेरा बर्थ डेट है। अच्छा, मैं बाहर जा रही हूँ, नानबई से मिलना है। हैव फन।
देखो बच्चों, लाइब्रेरी बंद करने का टाइम हो गया है, कल आना। ओके मैम, जा रहे हैं। हाँ। चलो चलते हैं। एक सेकेंड रुको, मैं इस पॉइंट को नोट डाउन करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, नेक्स्ट डिबेट में इसे यूज करूंगी। चलो चलते हैं। कॉफी पियोगी? नहीं, क्या बात है? अगले हफ्ते 8 मीटर रनिंग का फिजिकल टेस्ट है। तुम तो स्ट्रांग हो, तो डरने की क्या बात है? अपने लिए नहीं, किंग के लिए। उसे क्या हुआ? उसे 800 का फोबिया है, इससे बचने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, तुम्हें इसके बारे में क्या पता? मुझे मेरे अंदर से आवाज आ रही है। कौन बुला रहा है? चलो। हाँ? लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? सावियो, अरे हम चुप क्यों रहे? बताओ ना। हे, कैसे हो भाई? हाँ मैं ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो? हाँ जिम जा रहा हूँ। ठीक है मिलते हैं भाई। हाँ, मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। ये तो परफेक्ट साइज का बॉक्स है टोनी, आज से यही तुम्हारा घर है। ये लिटिल शावियो ही है। वो मेरा बेबी है। ये क्या कह रही हो? कुछ भी मत बोलो, ये मेरा टोनी है। मेरे रहते आप घबराओ मत। देखो मैं कह देती हूँ, स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम तो जानते ही हो मैं कराटे में ऑरेंज बेल्ट हूँ। चलो आज देख ही लेते हैं। एक मिनट, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। तुम दोनों ना यहाँ पे लड़ाई नहीं करना, क्योंकि आजू बाजू वाले देख रहे हैं। जल्दी बताओ, ये तुम्हारे पास कैसे आया? बाय लक मुझे मिला। बाय फुट। तुम इतना झूठ कैसे बोल सकती हो? पता नहीं क्या बोले जा रही हो तुम। मेरे साथ टोनी बहुत खुश है। तुम कभी नहीं समझ सकती। यहाँ क्या हो रहा है? ये किसी टोनी नाम के लड़के के लिए लड़ रही है। देखो तुम तो समझदार हो ना, अगर तुम्हें प्रिंसिपल के पास नहीं जाना है तो अपनी आवाज है ना थोड़ी सी नीचे रखो, ठीक है? मेरा बेबी मुझे वापस दो। भूल जाओ। ये नैन, रुको। ये नैन, मुझे मेरा बेबी वापस दो। प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं जा इससे झगड़ा सकती। करके कोई फायदा नहीं है। नैन बे, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं अपने बेबी से दूर नहीं रह सकती। अरे मेरी माँ, यहाँ से चलो पहले। क्या बात है? लड़की ने पहले धोखा दिया है शायद। लाइफ इज लाइक अ ड्रामा। ये क्या बकवास है? ये नैन को ही वो मिलना था। अरे ठीक है ना, हर चीज का एक समय होता है। एटलीस्ट तुम्हें उसके बारे में मालूम तो पड़ा। तुम अपना मुंह बंद रखोगे? तुम्हारी वजह से मेरा बेबी ये नैन के पास है। वो उसकी पसंद नापसंद कुछ नहीं जानती, उसे कुछ नहीं पता है। उसे खाने में कुकुम्बर पसंद है, उसे शाम के वक्त कैटी पेरी का सॉन्ग सुनना पसंद है। अब बताओ वो बिना सॉन्ग सुने कैसे जिएगा? क्या ये नैन जानती है? नहीं जानती नैन बे। मेरा लिटिल शावियो मुझे वापस चाहिए और हर हाल में उसे वापस लूंगी। हाँ, मुझे भी लगता है कि तुम्हारा लिस्ट तुम्हें वापस मिल जाएगा। प्लान है तुम्हारे पास? जरा पास आओ। रास्ते में नहीं, आओ ना। दे दो। अगर तुम लिटिल शावियो का ख्याल रखते तो ये नौबत ही नहीं आती। तुम्हारी वजह से वो खोया है। क्या कर रही हो तुम? Generally, this situation is a psychological effect. Let me diagnose you. सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो. Your bones are unusual. तुम्हें तो एक एथलीट होना चाहिए. आज की सदी में भी तुम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पल्स दे के सॉल्व करोगे, बेवकूफ। हमारे पास समय बहुत कम है, हम ऐसे टाइम पास नहीं कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट तो कंपलसरी है। हमें किंग के बारे में कुछ करना चाहिए, राइट?
या तो मैं उस सेमिनार के बारे में सोचूं तो नहीं, ऐसा कुछ मत करना। एक ब्रिलियंट लड़की को 800 मीटर की रेस से बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्या? कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें इसे फेस करना ही होगा। अगर प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो? किस प्लान की बात कर रहे हो? कान खोल के सुन लो, मुझे मेरा लिटिल शावियो वापस चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ की तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। रिलैक्स, मेरे पास प्लान है। जब यिन यान डॉर्मेट्री में नहीं होगी तब तुम वहां जाओगी। मैं तब तक वार्डन का ध्यान भटकाऊंगा, फिर तुम सीनियर डॉर्मेट्री में पहुंच जाओगी। वहां तुम्हें छोटी शावियो मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी मत करना, सीसीटीवी में तुम आ सकती हो। इसलिए छोटी शावियो को रस्सी से नीचे उतारना है। मैं नीचे खड़े रहकर उसे पकड़ लूंगा। लिटिल शावियो मिलते ही हम यहीं पे मिलेंगे। वैसे ही अपना मिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम दोनों एक साथ वहां से निकल जाएंगे। तो तुम बताओ शावियो, मेरा प्लान कैसा लगा तुम्हें? नॉट बैड। तो चलो फिर। आंटी, क्या आप जानती है मेरे भाई को बर्थडे में क्या गिफ्ट दिया था मैंने? याद नहीं आ रहा है मुझे। बास्केटबॉल दिया था? नहीं, बैट दिया था मैंने, और उसी बैट से उसने 6 भी मारा था, याद आ गया। हेलो। हाँ बोलो। ये नन का रूम नहीं खुल रहा, कोड पूछ रहा है। उसने शायद लॉक किया होगा। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम अपना हेयर पिन निकालो और मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि लॉक कैसे खोलना है। जरा रुको। हेयर पिन को स्ट्रेट करो। हाँ बोलो। उसी हेयर पिन को अब लॉक के होल में डालो। तुम इलेक्ट्रिक लॉक को हेयरपिन से कैसे खोल सकते हो? बाबा आदम के जमाने में रहते हो क्या? इलेक्ट्रॉनिक लॉक है। हाँ। 1 मिनट। उसका पासवर्ड 11111। पासवर्ड इनकरेक्ट। नहीं हुआ। ट्राई करो 1112। पासवर्ड इनकरेक्ट। नहीं हो रहा। फिर से ट्राई करो 11113। पागल, ऐसे ट्राई करते रहे तो वो यहाँ आ जाएगी। वो बिल्डिंग के अंदर जा रही है। रिपीट, वो बिल्डिंग के अंदर जा रही है। हेलो। तुम फिर से क्यों भाग रहे हो? हाँ, ताकि मैं एक्सरसाइज करूं और खुद को बहुत ज्यादा थका दूं, जिससे मैं गाओ जिंगवेन को जरा भी याद करने की कोशिश ना कर सकूं। ये देखो। मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ डेट पे जाने के लिए। तो तुम नहीं जाओगे क्या? नहीं, मुझे नहीं जाना है। तुम्हें कुछ और ऑर्डर करना है क्या? ओह, आई एम सॉरी।
1 cup Quan Jiafu, no ice, no sugar. All right. Ciao. सीनियर, आपको कहीं लगी तो नहीं? लगी है। मुझे नहीं दिख रहा कहाँ लगी है आपको। दिल पर लगी हुई चोट इतनी आसानी से दिखाई नहीं पड़ती, उसे महसूस करना पड़ता है। मैं कुछ समझी नहीं। तो फिर रहने ही दो। ओह, तो टीम 2 के लिए क्या डिसीजन लिया है? नैनबे ने बताया कि जिंदा कुत्ता मरे हुए शेर से अच्छा होता है। चाओ हाओ, क्लब प्रॉपर्टी का फर्स्ट हाफ ईयरली स्टेटमेंट डायरेक्टर ली के ऑफिस में उनके डेस्क पर है, उन्हें सेंड कर सकती हो? शुई, मुझे एक लाटे देना प्लीज। ओके, कोड स्कैन कर लो। ओके। मुझे मेरा मोबाइल क्यों नहीं मिल रहा है? सीनियर, मैं पे करती हूँ। नहीं, तुम क्यों करोगी, मैं करूंगा ना। इस बार मेरी तरफ से। हाँ ठीक है, कोई बात लेकिन नहीं। अगली बार मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। तो क्या तुम टीम 2 में जाओगी? अगर बाकी मेंबर्स जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। ओह, थैंक यू सो मच। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। हाँ, और जब तुम कुछ चाहती हो तो सब कुछ धीरे धीरे होता है, आहिस्ता आहिस्ता। ओहो, मैडम कहाँ जा रही हो? मेरी तरफ मत देखो, मैं उनके साथ हूँ। इसे ले जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ सच में। मैं तो गुंगजू जा रही हूँ, वहाँ सेमिनार फिर से शुरू हो गया। मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही। लेकिन मुझे पता चला है कि तुम्हें तो लिस्ट से बहुत पहले ही निकाल दिया था। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे टेस्ट नहीं देना। पहले से रूम में लेकर चलो, फिर इसके बाद बात करते हैं। नहीं, तुम कायरों की तरह भाग नहीं सकती, ऐसा मत करो। थोड़ी तो दया करो मुझ पर। मुझे तुम्हें शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। मुझसे नहीं होगा। लोग समझते क्यों नहीं? प्लीज, मैं फेल हो जाऊंगी। किंग, घबराओ मत। बहुत से लोग हैं जो 800 मीटर के टेस्ट से फेल होते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर तुम फील्ड पर चलती भी हो तो भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। फिक्र मत करो। बिल्कुल नहीं, अब मुझे यहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा। अपने दिल से पूछो कि तुम क्या चाहते हो और वैसा ही करो। अपने दिल की बात एक बार बोलो तो सही। बोलने पे रिजेक्शन के चांसेस 99% है, लेकिन 1% यस के चांसेस भी मुझे लग रहा है वो हाँ भी कह दे। अगर तुम बोलोगे ही नहीं तो चांसेस है ही नहीं। इसलिए तुम अपने दिल की सुन के सारी की सारी बातें कह दो। मुझसे नहीं होगा। अगर मुझे चलने में 10 मिनट भी लगेंगे, वो भी चलना मुझसे नहीं होता है, और सब मुझ पर हंसेंगे। किंग, देखो लास्ट आना कोई भी नहीं चाहता है, यहाँ तक कि सेकंड आना भी किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जरा सोचो तो, दुनिया में हर कोई परफेक्ट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन रिजेक्ट होना बहुत एम्बैरेसिंग है। होने में क्या गलत है? इसमें तुम्हारा लॉस है क्या? एम्बैरेसिंग नहीं करोगे तो खुद को नौजवान कैसे कहोगे? तुम अभी गलती नहीं करोगे तो 40 के हो जाओगे तब गलती करोगे। मुसीबत से बचकर भागना कायरता होती है, और मुझे पता है कि तुम कायर नहीं हो। और अगर तुम चली गई तो आधी रात में तुम किससे बात करोगी बताओ? मैंगीवान, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो प्यार का इजहार उसके सामने करना चाहिए तुम्हें। अगर तुम करोगे ही नहीं तो तुम्हारे बारे में उसे पता ही नहीं चलेगा। नानबे,
तुम खुद को बता रहे हो या फिर मैंगवान को बता रहे हो?我把你的气息，你的谦虚，统统都删去，写一